सुभान खोसो। नाज़रीन, तमामु अहम इशू आहे जंहिं ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। 67,000 हज जा पांधीअड़ा हज जो जेके फ़र्ज़ आहिनि उहे अदा न करे सघंदा। हुकूमती कोताहियुनि सबबि 67,000 जेके हाजी आहिनि उहे रक़म जमा कराए चुका आहिनि, पर रक़म जमा कराइण बावजूदि जेके हज जो फ़र्ज़ु आहे उहे अदा न करे सघंदा। हिन वक़्तु पाकिस्तान मां सिर्फ़ु हिन भेरे 23,620 जेके हज जा पांधीअड़ा आहिनि उहो हज जो जेको फ़र्ज़ु आहे उहो अदा करे सघंदा। इन सॼे मामले ते अॼु जे हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास बि हो मज़हबी मामलनि जो, उन में बि जेका मज़हबी मामलनि जेके स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर आहे शुगुफ्ता जुमानी साहिबा, उन्हनि बि वाज़े लफ़्ज़नि में चई छॾियो आहे त DG ऐं सेक्रेटरी इहे सॼे मामले जा ज़िम्मेदार आहिनि। आख़िर इहो मामिलो कीअं पेश आयो? हुकूमती सतह ते वज़ीर आज़म पारां हिकु कमेटी बि तश्कील ॾिनी वई आहे, उन कमेटी छा तयन कयो आहे? इन सॼे मामले ते प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। असांखे जेको वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे असद शर साहब आहिनि, KTN न्यूज़ जा इस्लामाबाद जा रिपोर्टर आहिनि, ऐं अकरम आबिद साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उन्हनि असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे। तव्हां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी। अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, असद साहब तव्हां खां शुरूआत कंदुसि। ही तमामु वॾो मामिलो आहे। 67,000 जेके हाजी आहिनि, जेके हज जा पांधीअड़ा आहिनि, जेके हज जी ख़्वाहिश रखनि पिया, उहे ही जेको फ़र्ज़ु आहे हू अदा न करे सघंदा। अॼु स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास बि हुयो। सॼो इहो मामिलो आहे छा? इंतिहाई इम्पोर्टेंट इशू आहे, छाकाणि जो असांजे लाइ सभ खां वॾी इबादत जेके असांजे लाइ फरीज़ा आहिनि, हज हिकिड़ो वॾो फरीज़ो आहे असांजे मुस्लमाननि जो, जंहिंखे बि ताक़त वसत आहे अलाह ताला उन मथां इहो हज फ़र्ज़ु कयो आहे। हाणे उन हज फ़र्ज़ु करण जे लाइ जिन कोशिशि कई उन फ़र्ज़ जी अदायगी जे लाइ उन्हनि सां हिकिड़ो वॾो धोखो थियो आहे, ऐं इहो धोखो को हज़ार रुपयनि या लखनि या किरोड़नि जो न आहे, पर अरबे रुपयनि जो आहे। लॻभॻि 700 हज़ार रियाल यानी लॻभॻि 36-37 अरब रुपयनि जो इहो जेको टीको आहे, इहो जेको आहे आम माण्हू खे लॻो आहे जेको हज जो पांधीअड़ो हो। हाणे सॼी सूरत हाल इहा आहे त सऊदी हुकूमत जेका आहे हज जूं दरख़्वास्तूं हर साल घुराईंदी आहे, ऐं हिन साल बि सऊदी अरब जेके आहिनि हज जूं दरख़्वास्तूं घुरायूं, पर इन खां अॻु हिकिड़ी SOP हुननि जारी कई हुई त जेका जंहिं SOP तहत समूरनि मुल्कनि खे ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे लाइ बि हुनखे हिकिड़ी ख़ुसूसी SOP जारी कई त तव्हां जेके हज जूं दरख़्वास्तूं ॾियो या जेके हज करणु अचनि त उन्हनि जे लाइ लाॻापियल शयूं जेके आहिनि इंतिहाई ज़रूरी आहिनि, उहे हिन कंडीशन में अचनि। उहो पाकिस्तान मां उहो जीअं चवंदा आहिनि त वण जी काठी आहे, हर माण्हू पंहिंजो जेको आहे नंढड़ी मस्जिद ठाहे किथे वेही रहे पियो, इहो हिकिड़ो आमतौर मिसाल ॾिनो वेंदो आहे। त पाकिस्तान में लॻभॻि जेके आहिनि 904 जेके आहिनि हज टूर जेके टूर ऑपरेटर हुआ, जेके हज कराईंदा हुआ, माण्हुनि खां दरख़्वास्तूं वठंदा हुआ, उन्हनि खां पैसा कलेक्ट करे पोइ वरी हज वज़ारत जी मार्फत अॻिते वेंदा हुआ। पर सऊदी हुकूमत चयो त हाणे इहो उन खां दरख़्वास्तूं वठूं, उनखे अलॻि अलॻि कयूं, तंहिंजे करे उन पाकिस्तानी हुकूमत खे हिकिड़ियूं हिदायतूं ॾिनियूं त तव्हां इहो जेको सॼो मामिलो आहे उहो मिनिमाइज़ करे उन्हनि खे हिकिड़ा कंपनियूं ठाहे ॾियो, ऐं उहे जेके घटि कंपनियूं हुजनि त असांखे उन्हनि सां डील करण बि सवलो थींदो, ऐं आम माण्हू या जेको हाजी सगोरो हज करण जे लाइ ईंदो त उहो उन्हनि जी मार्फत ईंदो, ऐं उहो असांजी स्थिति सां जेका बि डीलिंग कंदासीं त उहे जेके टूर ऑपरेटर आहिनि उहे वफ़ाक़ी हुकूमत सां पाकिस्तान जी हुकूमत सां कंदा, ऐं असां पाकिस्तान जी जेको सऊदी हुकूमत जेके आहिनि उहे पाण में कंदियूं। त उन खां पोइ जेके लॻभॻि 45 कंपनियूं हिकिड़ियूं ठाहियूं वयूं। पाकिस्तानी हुकूमत हिकिड़ी कोशिशि करे इन्हनि खे 2-3 कंपनियुनि खे गॾाए करे हिकिड़ी कंपनी ठाही, ऐं 904 मां उहे 45 कंपनियूं थियूं जिन दरख़्वास्तूं वठणु शुरू कयूं, जिन पैसा बि वठणु शुरू कया हज पांधीअड़नि खां। पोइ सऊदी हुकूमत हिकिड़ी डेडलाइन ॾिनी हुई त 18 अप्रैल ताईं, ऐं जेके आहिनि इहे समूरा जेके मामला आहिनि, जेके समूरियूं दरख़्वास्तूं आहिनि, जेके समूरा पैसा आहिनि, घटि में घटि फ़ी हाजी जा जेके 25% जेका रक़म आहे उहा असांखे अॻुवाट जेका आहे उहा जमो कराई वेंदी, त जीअं असीं उते जेके आहिनि को सऊदी हुकूमत हिन दफ़े हज जा जेके वधीक इंतज़ाम कया आहिनि, हज जे लाइ वधीक सहूलियतुनि जो हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो हो, जीअं उन्हनि खे अॻुवाट ई असां उन रक़म खे ख़र्च करे उन हाजी सगोरनि जे लाइ सहूलियतूं पैदा करे सघूं। हाणे ॻाल्हि इहा थी त हज टूर जेके टूर ऑपरेटर्स हुआ उन्हनि जेको आहे हिन अॻुवाट पैसा जमो कराइण वारे मामले खे जीअं ई पाकिस्तानी हुकूमत सां हिन जा जेके मुआइदा थींदा विया त उहे पैसा माण्हुनि खां वठंदा विया, ऐं जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत या हज वारी वज़ारत
हिननि सां राब्तो कयो टूर ऑपरेटर सां, त उन्हनि खे चयो त बाबा सऊदी हुकूमत जूं हिन तरह जूं जेके असां वटां कदगन लॻल आहिनि त तव्हां इन लाइन सां अचो, इन वे सां अचो, त जीअं समूरा जेके हाजी सगुरा आहिनि उहे हज बि करे सघनि ऐं हिकिड़ो जेको मामिलो आहे उहो मामूल मूजिबि हले। पर इहो जीअं ई पैसा हिननि वटि टूर ऑपरेटर्स वटि बि गॾु थिया, या अरबे रुपए जी क़ीमत ई ज़ाहिर आहे उन्हनि ते बैंकुनि में उन्हनि इहे रखिया, ऐं उनखां पोइ जेके अॻिते पैसा जमा कराइण वारो अमल आयो त उहो उते रुकिजी वियो। तंहिंखां पोइ हज टूर जेके ऑपरेटर हुआ उहे हाई कोर्ट में हलिया विया, ऐं पाकिस्तान में जॾहिं पाकिस्तान में हाई कोर्ट में हलिया विया, इन हज सऊदी हुकूमत हिननि खे 1 महीने जो जेको आहे फेबरवरी ताईं मुदो वधाए हिननि खे जेको आहे अप्रैल जो मुदो ॾेई छॾियो, छाकाणि त हूअं फेबरवरी जेका आहे 18 या 14 फेबरवरी लास्ट डेट जेका आहे सऊदी हुकूमत तरफ़ां मुक़ररु कई वई। उनखां पोइ पाकिस्तानी हुकूमत जी ख़ुसूसी दरख़्वास्त ते त बाबा तव्हां पंहिंजा पैसा जमा करायो, जेके पर्टिकुलर्स आहिनि डॉक्यूमेंट्स आहिनि हाजी सगोरनि जा उहे जमा करायो ऐं सऊदी हुकूमत ताईं पहुचायो, त जीअं असीं हुननि जा इंतज़ाम करे सघूं। पर जेके हज टूर ऑपरेटर आहिनि उहे बजाए कोई इन्हनि कागज़ी कार्रवाई पूरी करण जे उहे हाई कोर्ट में हलिया विया। जीअं ई हाई कोर्ट में हलिया विया त जेका सऊदी हुकूमत आहे कंहिं झंझट में वञण बजाए कंहिं वॾे कंहिं जेका आहे पोइ इन्हनि अदालती मामलनि खे या जेका पाकिस्तानी हुकूमत सां वधीक को सहकार करण जे लाइ हिननि जेका एप्लीकेशन हूंदी आहे जंहिं ज़रिए पैसा वेंदा आहिनि उहे एप्लीकेशन बंदि करे छॾी। हिकु त कुझु जेके दरख़्वास्तुनि वारा गुज़ारनि जा पैसा सऊदी हुकूमत ॾांहुं हलिया विया ऐं कुझु जा रहिजी विया। हाणे जेके रहिजी विया त उन्हनि जो अंग तमामु वॾो हो ऐं लॻभॻि 77,000 जेके हाजी हुआ उन्हनि जा पैसा ॾियण खां रहिजी विया, ऐं टोटल जेके दरख़्वास्तुनि जो अंग आहे उहो 79,800 आहे। हाणे उनखां पोइ जेके हिन जेके वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु कोशिशूं कयूं, डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार बि कोशिशि वरिती त जेके हज जेके वधीक जीअं माण्हू सहूलियतूं पैदा सघनि, त उनखां पोइ सऊदी हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत जी ख़ुसूसी ऐं मज़हबी वज़ारत जी ख़ुसूसी कोशिशुनि सां 10,000 जेके इज़ाफ़ी हाजियुनि जी हिकिड़ी कोटा ॾिनी। त 10,000 इज़ाफ़ी तव्हां असांखे जेके भले सऊदी हुकूमत जी मार्फत असां वटि पैसा अचनि असीं उन्हनि खे अकोमोडेशन ॾियूं था, त उनखां पोइ 77,000 मां घटिजी इहो अंग 67,000 थी वियो। हाणे 67,000 हाजी हिन वक़्तु जेके हज न करे सघंदा, पर हाणे 89,000 जिन माण्हुनि दरख़्वास्तूं जमा करायूं उन मां हाणे सिर्फ़ु 13,620 जेके हाजी सगोरा आहिनि या जेके हज करण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि उहे करे सघंदा। ठीकु आहे। 67,000 जेके हाजी आहिनि उहे हज जेके पांधीड़ आहिनि हज जा उहे हिन साल हज जो जेके फ़र्ज़ु आहे उहो अदा मतां न करे सघनि। क़ौमी असेंबली जी क़ाइमा कमेटी जेका बराए मज़हबी उमूर जो जेको आहे त इजलास बि थियो आहे, स्टैंडिंग कमेटी जेके पाण चई सघूं था, उन खे सुठी नज़र रखनि था। जेको आहे त अकरम आबिद साहब आहिनि, तमामु सीनियर साहब आहिनि इस्लामाबाद जा, उन्होंने असांखे बि जेको आहे टेलीफोन लाइन सां गॾु आहिनि। अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आप इस सारे मामले को बड़ा करीब से देख रहे हैं। आज जो कायमा कमेटी थी उसका इजलास भी था, तो आज वहाँ पर क्या तयन हो सका कि किसकी गफलत से ये सारा कुछ हुआ है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से सबसे पहले तो मैं 67,000 वो जो हाज दरखास्त गुजार हैं सही इदारे कहती करता हूँ। आज पार्लियामेंट की दोनों कमेटियों, आज सेनेट और कौमी असम्बली दोनों कमेटियों का इन मामला पर जो है इजलास हुआ, लेकिन जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, यानी आप तो कह सकते हैं जहाँ पे तफसीली जायजा दिया गया है, वो सेनेट की कायमा कमेटी उसके चेयरमैन है मौलाना अताउर रहमान। उसमें जो पोस्टमार्टम किया है इस सारे मुकदमे का, उसमें है वो ओन अब्बास पब्बी और सेनेटर गणेश कुमार। सेनेटर गणेश कुमार ने आज इंतहाई गैरमामूली और एक बयान दिया और इजहार तशवीश किया कि मैं एक हिंदू सेनेटर होते हुए इस सारे मामले पर शर्मिंदा हूँ। यानी पाकिस्तान में हिंदू सेनेटर इस बात पर शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान का जो हज मिशन है वो इस वक्त खतरे में। असल जो आदाद शुमार है वो सही सामने नहीं आ रहे। आदाद शुमार ये है कि प्राइवेट हज कंपनियों को जो कोटा अलाट किया गया था वो था 90,000 से जायद, 90,830 का कोटा दिया गया था। 90,830 में जो पहले मरहले में इन्होंने अदायगियां कर सकी, असल में ये नहीं बताया जा रहा है, ये तो कह रहे हैं कि हमने अदायगियां की। इन्होंने तवाफा की अदायगियां नहीं की। जो सऊदी कानून है, जो सऊदी नई पॉलिसी है, वो तवाफों की अदायगियां करनी होती है और इन्होंने तवाफा में सिर्फ 13,620 दरखास्त गुजारों की इन्होंने अदायगियां की। इसके बाद जब ये हाजियों ने और दरखास्त गुजारों ने एक बड़े पैमाने पर जो है तस्दीक का इजहार किया और ये हज कंपनियां कोई जवाब न दे सकी,
तो इस पर दोनों कमेटियां मुतहरिक हुई, यानी पार्लियामेंट की इन कमेटियों को पहले मुतहरिक होना चाहिए था। तो इसके बाद इन कमेटियों का इजलास हुआ, जिस पर 10,000 का कोटा पाकिस्तान को मिल गया है। लेकिन इस वक्त जो है 70,000 नहीं है, 67,000 जो दरखास्त गुजार है उनके बारे में सऊदी अरब ने माजरत कर लिया है कि आपकी हज कंपनियों में हमें बर वक्त अदायगियां नहीं की थी, तवाफ़ की, और उन्होंने माजरत कर लिया है। और इस वक्त जो हज को निजी कोटा मिला है वो 23,620 यानी 90,830 में से 23,620 निजी हज कंपनियों के जरिए पाकिस्तान से हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। इसके बावजूद कमेटी ने ये ऑप्शन दिया है वजारत को, मुतल्लिका इदारों को, कंपनियों को कि आप आखिरी ऑप्शन तक इस्तेमाल करें। 67,000 दरखास्त गुजारों का मसला है। इस पर ये भी कमेटी ने यह भी फैसला किया है कि न सिर्फ हम इसके हवाले से सऊदी हुकूमत से पार्लियामेंट राब्ता करेगा, ठीक है, यानी चेयरमैन सेनेट की जानिब से सऊदी हुकूमत से राब्ते का सभी इम्कान है। कमेटी बन गई है, 3 रुकनी कमेटी, लेकिन वजारत इस बारे में तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी कि जो रुकावटें पैदा की गई थी, जो रुकावटें पैदा की गई थी अदायगियों के सिलसिले में, लेकिन हज कंपनियां भी इस बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी कि तो आपने तवाफ़ा की अदायगियां क्यों नहीं की। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 90,830 निजी कोटे में से पाकिस्तान से 23,620 जो है हज गुजार सआदत हासिल कर सकेंगे। और ये एतराज किया है तकरीर ने कमेटी में कि भारत और बांग्लादेश को इजाफी कोटा दिया गया है, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर बर वक्त अदायगियां हो जाती तो पाकिस्तान को भी मजीद कोटा बढ़ सकता था। सही, कोटा बढ़ सकता था अगर बिल्कुल टाइम से होता। हाँ, तो इस पर सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि अगरचे मैं हिंदू सेनेटर हूँ, मैं अकलियती सेनेटर हूँ, वो भी इंतहाई अफसुर्दा दिखाई दिए पाकिस्तानी हुजाज के हवाले से। और उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ पाकिस्तान का एक अकलियती सेनेटर। लेकिन उसने इसके साथ एक सख्त मजम्मत भी की। पाकिस्तान में जो भी इसका जिम्मेदार है इस मामले का, उन्होंने कहा कि कोई मजम्मत नहीं, लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ और वज़ीर आज़म की सतह की बात नहीं है। अब हो सके तो पार्लियामेंट को राब्ता करना चाहिए, हो सकता है ये खुशनसीब हो और पाकिस्तान से ये तमाम जो है 90,830 निजी ऑपरेटर के जरिए कोटे के जरिए सऊदी अरब सआदत हासिल कर दे। लेकिन इसके साथ एक और भी कहा गया था, खुदा ना खास्ता 67,000 लोग ये दरखास्त गुजार नहीं जा सकते, तो इनकी बाइज्जत इनकी जो है रकूम की वापसी। आपको मालूम है पाकिस्तान में जब भी कोई रकूम जमा होती है तो वो डूब जाती है। आपको पता है बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने इनको बाइज्जत इनकी जो है आपने रकूम वापस करनी है। और अगर मुमकिन हो तो अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगले साल इसी रकम पर इनको आप सऊदी अरब हज के लिए भिजवा दें। तो हज कंपनियों ने यह ऐलान किया है कि 67,000 दरखास्त गुजारों को हम अगले साल इसी रकम पर, कमेटी ने शर्त आयद की है कि इससे ज्यादा आपने पैसे नहीं लेना, लेकिन ये रजाकाराना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अकरम आबिद साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहें। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद हुसैन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस सारे मामले पे गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जावेद साहब, जैसे ये बहुत बड़ा मसला है, जो हज करना चाह रहे थे, दरख्वास्त गुजार थे, अब क्या समझते हैं कि अब कोई चांस नहीं बचता कि ये 67 जो हैं जो दरख्वास्त गुजार थे, क्या वो नहीं जा सकेंगे? तो काफी गंभीर है और इस वक्त जो सारी नजरें हैं वो इस वक्त सऊदी अथॉरिटीज पर दिखाई दे रही हैं। अभी कुछ देर पहले जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के नेशनल असेंबली और सेनेट की कमेटियों के इजलास थे और इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई है उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर सियासी सतह पर और आला सतह पर ये मामला उठाया जाए सऊदी अथॉरिटीज के साथ इसका कहीं ना कहीं हल हो सकता है। लेकिन वजारत और जो जरूरत रहती है उनकी सतह पर वो कहते हैं कि वजारत दाखिला हो, वजारत खारजा हो या वजारत मसली अमीर, उनकी जानिब से मुकम्मल कोशिश की जा चुकी है और उसमें अब कोई पेशरफ दिखाई नहीं देती है। दूसरी जानिब जो सऊदी अथॉरिटीज हैं, ये बताया जा रहा है कि उनका जो डिजिटल पोर्टल है जिसको नक्स कहा जाता है,
उसको कल से जो है उस पर बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि वो लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना कोटा जो है वो बाकी बच गया है। और अगर कोटा बच गया है तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा का कोटा है, तो फिर ये जो हुज्जाज जो बाकी रह गए हैं जोन 1 और 2 के, इनको उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक शर्त होगी कि जो मकतब और जो आपको तवाफा के जो इमारतें हैं, जगह हैं, प्लॉट हैं, वो सऊदी अथॉरिटीज की मर्जी से मिलेंगी। यहाँ के जो हाथ ऑपरेटर्स हैं उनकी मर्जी से उनको मकतब नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से जो पैसा है वो हो सकता है कि यूटिलाइज हो इस वे में जब तक जो सऊदी अथॉरिटीज है उस पर कोई पैसा नहीं देती, वरना दूसरा कोई रास्ता फिर वक्त दिखाई नहीं देता। सिवाय इससे कि दरख्वास्त की जाए और दरख्वास्त के साथ साथ अगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमल कर लिया जाए, उसको तस्लीम भी कर लिया जाता है, तो इसके लिए कोई सऊदी अथॉरिटी इखलाकी तौर पर बाउंड होगी के लिए जोन 1 और 2 के जो मालिक हैं, जैसे भारत हो, बांग्लादेश हो, मालिक हो, नाइजीरिया हो, तो उन सबको ये रिलैक्सेशन दी जाए। इसलिए जरूरी है कि जो एक सफारती सतह पर भी इस मामले को उठाया जाए और साथ ही साथ जो दोनों तरफा जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पर जो सियासी सतह पर जो है इस मामले को भी उठाया जाना चाहिए। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर मामला हल नहीं होते, जैसे आपने कहा कि हुकूमती सतह पे कोशिश की जाए तो कोई न कोई चांस बन सकता है, अगर नहीं बन पाता तो क्या इनके जो पैसे होंगे वो वापस हो सकते हैं या उसके अलावा अगले साल में इनको एडजस्ट किया जाएगा? इस तरह की क्या बातचीत, क्या समझते हैं क्या होगा? इस हवाले से वजारत नकदी अमूर के हुकाम ने बताते हैं कि जो पैसे सऊदी अरब में था उसके जरिए वहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं, वो पैसे वहाँ पर मौजूद हैं और वो पैसे रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन जो उसमें जो 12% जो बुनियादी तौर पर जो पहले एडवांस सऊदी अरब से थी, ये बताया जा रहा है कि 12% की कटौती भी हो सकती है। तो इस हवाले से जो पैसे हैं वो मुकम्मल पैसे वापस नहीं होंगे, उसमें कटौती होगी। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये पैसे रिटर्न होते हैं तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि वो आइंदा साल जो है उनको इन पैसों में जो है वो हज करवाएंगे। तो ये कमिटमेंट अभी कुछ ही देर पहले स्टैंडिंग कमेटी में प्राइवेट ऑपरेटर्स में भी है और जो वजारत नकदी अमूर है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो पैसा डिजिटली तौर पर यहाँ पे बैंक के जरिए गया है, जो बैंकिंग के थ्रू गया है, लायबिलिटी में उसको लेने को तैयार हैं। अगर उससे ऊपर के पैसे वहां पर गए हैं और वो किसी और जराये से गए हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अच्छा जावेद साहब, आप तो करीब से देखते हैं सारे मामलात को, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की सतह पे कुछ इस तरह की कोशिशें हो रही हैं या बस कमेटी जो बना दी गई तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने हथियार डाल ही दिए हैं कि बस जो हो गया सो हो गया? अभी देखिए इस वक्त कमेटियां, बहुत सारी कमेटियां बन चुकी हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की, उन्होंने भी सब कमेटी बना दी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सब कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म को जब नोटिस में मामला आया तो वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर एक कैबिनेट सेक्रेटरी की वजारत कमेटी बना दी जो उसको ग्रो कर रही है और साथ ही साथ एक मुसद्दिक मलिक की वजारत आइंदा साल के लिए इंतजाम को मॉनिटर करने के लिए भी मुसद्दिक मलिक की वजारत एक कमेटी बना दी है। और ये कमेटियां तो बन चुकी है, अभी कमेटियां जो है वो कितना वक्त लेती हैं, किन पीरियड से काम करती हैं, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई थी जिसमें जिम्मेदारों का तयन किया जाना था, तो कमेटी ने भी ताहाल अपनी फाइंडिंग है वो नहीं दी है। अब ये दिखाई दे रहा है कि मामला जो है फिर वक्त अगर ये 67,000 लोग हज पर नहीं जाते तो ये मामला फिर हज के बाद भी मजीद इसके ऊपर तहकीकात हो सकेंगी। फिर वक्त जो है इसमें अभी कोई पेशकश नहीं है। ये मामला जो है वो फिर वक्त एक जगह पर रुक चुका है और जो पैसा था वो तकरीबन 1380 मिलियन रियाल जो कि तकरीबन 52 अरब रुपया बनता है, वो इस वक्त स्टक है। लेकिन जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो बताते हैं कि हमने 45,000 जो आदमी ने हज हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने बुकिंग की है, उनके पासपोर्ट और जो पैसे हैं वो सऊदी अरब भिजवा दिए हैं। और अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई रिलैक्सेशन मिलती है तो ये तमाम के तमाम हज पर जाने के मिजाज होंगे। लेकिन ये एक आसरा है जो कि आवाम को दिया गया है। अगर सऊदी अथॉरिटीज अपने पैसे पर बरकरार रहती हैं और वो किसी किस्म की मजीद रिलैक्सेशन नहीं देती, जैसे वो कहती है कि 4 बार पहले रिलैक्सेशन दी गई और 14 फरवरी डेडलाइन थी तो उसको मीट नहीं किया गया और ये यही क्वांटम जो बना था पूरे प्रोसेस का, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स नहीं समझ सके, वजारत नकदी अमूर जो है उसके प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आगे कन्वे नहीं कर सकी। तो ये सारी चीजें मिक्सअप हैं जो कि इसमें खामियां सामने आई हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए आइंदा साल की इसमें बननी बनाई जाएगी। जो कमेटियां हैं वो तो बन गई हैं और वो कमेटियां जो है वो सऊदी अरब की सतह पर बात करती हैं, सऊदी अथॉरिटीज से वो
क्या इस लेवल पे बात करने की मजाक है कि वो वहां पर कोटा बहाल करवा सके, तो ये भी क्वेश्चन है। लेकिन इस वक्त यही कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का जो सिस्टम है वो एक बेहतरीन सिस्टम है, उसमें तमाम ममालिक के जो एनजीओ है, चाहे वो वजारतें हैं, उनको सर्कल में आना होगा और इसके लिए तमाम पर तैयारी की जा रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो पैसे जा चुके हैं वो एक दिखाई दे रहे हैं कि वो स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप तो इजलास में शरीक हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपने आज खुद बैठ के वहाँ पे कवर भी किया सारा कुछ, तो क्या समझते हैं कि ये नाअहली की वजह से हुआ या आपको जहन में कोई करप्शन करने का कोई इरादा था? मामला क्या सामने आया है अब तक, क्यों हुआ इस तरह? करप्शन का एलिमेंट तो फिर वक्त होगा कि हम इसको यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि ये सवाल मैंने भी बहुत सारे मुद्दा से उठाया, तो ये कहते हैं कि अभी फिर वक्त ये तालीम होना जरूरी है, तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि ये मामला किस तरह बैठता है। लेकिन इसमें एक चीज बेहतर से सामने आ रही है कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर थे उनकी तरफ से एक एलिगेशन ये भी लगाया गया है कि वजारत मजदूर नूर में एक अफसर ने जो है वो उनकी जो आईडी थी वो ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि ये कोर्ट में चले गए थे पोर्टल के ऊपर और कंपनी की जो मुश्तरका कंपनी बनाने के हवाले से जमीन डिफाइन करने के उस मामले पर उस पर जो है वो वजारत मजदूर नूर ने एक शो का नोटिस जारी किया था एचजीओ को, और ये एचजीओ ने वो शो का नोटिस जो है वो अदालत में पेश किया, जिस पर कौमी अदालत का नोटिस जो है वजारत को हुआ, लेकिन ये मामला बाद में शटर डाउन हो गया। लेकिन उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने इस पर जो फैसला लिया कि जब स्टे ऑर्डर ले लिया तो फिर उनकी बुकिंग का जो सिलसिला है वो भी स्टे ऑर्डर के जरिए बंद होना चाहिए, तो उस पर उनकी आईडी बंद कर दी गई। तकरीबन 3 दिन तक ये बुकिंग जो है जो बताया गया कि वो बंद रही। अब वो आईडी क्यों बंद की गई, क्या ये कोई पर्सनली इसको लेकर मामले को आईडी बंद करवाई गई जिसकी वजह से 3 लोग जो है वो गायब हुए, तो इसके चलते छोटे छोटे बहुत सारे मामला है जिसमें किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इसमें जो नाहिनी है उसमें तमाम तरीके की भी नाइली दिखाई दे रही है, क्योंकि जो प्रोसेस था ये 2023 से शुरू हुआ था और गुज़श्ता साल 2024 में भी इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देकर चलाया गया। लेकिन इस साल सऊदी अथॉरिटीज ने तालीमात में उसमें कहा गया था कि इस साल जो है कम अज कम 2000 कोटा रखने वाली कंपनी की एलिजिबल होंगी, जिसके लिए तकरीबन 41 जो थे जमीन वो कायम किए गए और ये प्रोसेस जो है वो चल रहा था। लेकिन उसके अंदर जो नतीजा है जो कोताहियां हुई है इसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स की भी कोताही दिखाई देती है और दूसरी जानिब जो पॉलिसी मेकिंग की वजारत मजदूर की जानिब से और उसके मुताबिक जो आगाही देनी थी एचजीओ को उसमें भी काफी दिखाई देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नज़ीर तव्हां जावेद हुसैन साहब जी गुफ्तगू ॿुधी उन्होंने ॿुधायो त तमामु मामलनि ते गौर वीचार थिए पियो, जेका टूर ऑपरेटर्स आहिनि उन्हनि जी गफ़लत आहे, सॻे हुकूमती सतह ते भी मामलात आहिनि, आईडीज़ बंद करण वारो मामलो आहे। अच्छा अकरम आबिद साहब, एक बार मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, तो आज तो जो इजलास हुआ उसमें शगुफ्ता जुमानी है जो पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया कि डीजी और सेक्रेटरी सारे मामले के जिम्मेदार हैं। मौसम सबसे पहले तो ये है कि आप असेंबली और कमेटी थी तो हमने सेनेट की कमेटी की कवरेज की थी और आपके टीवी चैनल के जरिए ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ। अभी आप है ना बड़ी उम्मीद की बात की और उम्मीद से रहना चाहिए। अभी जो है शायद किसी से ये खबर नहीं चली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी को टाइम दे दिया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी को टाइम दे दिया है, खड़ी कमेटी को, और ये कल मिलेगी, मुलाकात करेगी और हो सकता है कि कल कोई बड़ी पैमाने पर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए पाकिस्तान में इस हादसे के हवाले से। तो आप नाज़रीन को बताएं, दरखास्त गुजारों को बताएं कि कल सेनेट की कायम कमेटी मजहबी अमूर का वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इस मामले पर मिलेगा और अपनी तमाम रिपोर्ट इनको पेश की जाएगी। सभी इम्कान है कि पार्लियामेंट की सिफारिशात को सियासी तौर पर नहीं, अगर वज़ीर आज़म और हुकूमत की सतह पर नहीं हो सकता है पार्लियामेंट की सिफारिशात जो है सऊदी हुकूमत जो है उसका नजरसानी करे। लेकिन एक मैं बताना चाह रहा था कि ये एक बड़ी खबर हो गई है और सेनेटर ने भी इसकी तस्दीक की है, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। तो लेकिन अताउर रहमान साहब की ख्वाहिश है कि पीटीआई के जो सेनेटर है ये भी हमारे साथ में शामिल हो। 12 टाइम दे दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी को। और दूसरी बात ये है कि ये सेनेटर ओन अब्बास कभी भी कमेटी में कहा है कमेटी में कि पाकिस्तान का एक और बड़ा हज स्कैंडल सामने आ सकता है। यानी ये आज कायमा कमेटी सेनेट में कहा गया है कि पहले एक स्कैंडल आया था, आप
आपको मालूम है 2010 की दहाई में पाकिस्तान के एक बड़ा हज स्कैंडल था, और अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि एक बड़ा हज स्कैंडल हो सकता है, इसलिए सब कमेटी बन गई है। ये भी नाजरीन के लिए, और आपके टीवी चैनल पे शायद ये जरिए ही ये खबर आगे जा रही है कि एक सब कमेटी बन गई है 3 रुकनी, जो 15 जुलाई से इस मामले की तहकीकात करेगी। यानी उन्हें मोहलत दे दी है वजारत मजहबी अमूर को, सेक्रेटरी की दरखास्त पर गए कि आप हमें हज ऑपरेशन मुकम्मल करने दें। उसने कहा कि तमाम डॉक्यूमेंट पेश करूंगा, और साबित विफाकी वजीर, ये भी एक खबर कि वो कमेटी ने कहा है हम साबिक विफाकी वजीर, हम चौधरी सादिक को भी कमेटी में मौजूद कर सकते हैं, हम साबिक सेक्रेटरी जो रिटायर हो गए हैं 14 फरवरी को, जो रिटायर हुए थे 14 फरवरी 2025 को, कैसे ये हज ऑपरेशन के इंतजाम शुरू हुए थे, उसको भी हम मौजूद कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी खबर होगी, एक तो 15 जुलाई से इसकी तहकीकात होगी और तमाम रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि मीडिया की मौजूदगी में हम तो जो है तमाम रिकॉर्ड को कौम के सामने लाएंगे, और दूसरा वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। खतरा तो है, खदशा तो है कि इस मामले में बेकायदियां तो साबित हो गई हैं, यानी बेकायदियों में से मतलब होती है गफलत, लापरवाही या आपका बेहिसी या अना का मसला, ये तो इब्तदाई तौर पर साबित हो गई है दोनों फरीकों की। लेकिन अब इसमें किस हद तक क्या मफादात थे, कौन से मफादात थे, इस हवाले से 15 जुलाई से एक बड़ी तहकीकात पाकिस्तान में शुरू होंगी। बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी तो दुआ है कि जो हाजी हैं, जिनको हज की उम्मीद थी, जिन्होंने पैसे जमा करवाए, तो वो तो बिल्कुल वहाँ जाएं। तो कल देखते हैं कि अगर वज़ीर आज़म ने टाइम दिया है तो मामलात सऊदी के साथ ठीक हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि मामलात अगर हल भी हो सकते हैं। अच्छा, तो पॉलिसी के हवाले से सऊदी अरब ने जब पॉलिसी तब्दील की अकरम आबिद साहब, तो क्या ये उस पर अमल क्यों नहीं कर पाए? क्या बताया गया आज के इजलासों में? आप सारा चीज़ें को इसको कवर करते रहे, क्या बताया गया है कि क्या इशू था? क्या इस सारी कहानी का आगाज ही है, सुने ना, इस सारी कहानी का, इस सारे मामले का आगाज ही दर्ज होता है। सऊदी अरब ने ये कहा कि पाकिस्तान में 100, 200, 300, 400 ये जो दरखास्त गुजारों को या उनको कोटा मिलता है, इसको हम इंटरटेन नहीं कर सकते। ठीक है, कंसोर्शियम की तरफ चला गया सऊदी अरब, और ये बेहतर इकदाम होते हैं कि पाकिस्तान में आप पे बड़ी कंपनी के जरिए जो है इस सारे काम को अंजाम दे। तो पाकिस्तान में इस हवाले से भी इकदाम करने में जो है ये नाकाम कर रहे, यानी जो 900 से ज्यादा हमारे यहाँ टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी तादाद होनी थी 41 से मुराद थी, और कंपनियों को इन्होंने कोई फारिग नहीं करना था, ये कंसोर्शियम का हिस्सा बनना था। तो कंसोर्शियम का हिस्सा ये था कि 2000, 5000 ये शर्त थी कि 2000 कोटा, 5000 कोटा रखने वाली कंपनियां जो है एग्जिस्ट कर सकेंगी, काम कर सकेंगी। इस हवाले से इन्होंने जो छोटे टूर ऑपरेटर थे, उन्होंने ये समझा शायद हमारा कोटा, हमें कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके नाम भी आए थे कि आप कंसोर्शियम का हिस्सा होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप कहें कि खदशात, आप कहें, आप शकूक को शबात कहें, वो मौजूद रहे, इसलिए बर वक्त हिदायतें भी न हो सकी। और इस पर ओन अब्बास ने ये कहा कि आपने जो है सरकारी कोटे को आपको मालूम है पाकिस्तान में एक बात, सरकारी कोटे के मुताबिक दरखास्तें नहीं आई थी, क्योंकि हज बहुत महंगा हो गया था। इस पर आज इन्होंने ये कहा ओन अब्बास ने कि आपने सरकारी कोटे को तरजीह दी, और आप सरकारी कोटे को मद्देनजर रखते हुए, ताकि पहले ये फिल हो जाए और ये तमाम दरखास्त आ जाए, उसके बावजूद कुछ रुकावटें पैदा की गई। तो यानी ये हज पॉलिसी तो अच्छी है सऊदी अरब की, यानी आप कंसोर्शियम के जरिए, एक बड़ी कंपनियों के जरिए जो है वो जाते हैं, लेकिन हम इस शायद हमें इदराक ना कर सके इस बड़ी पॉलिसी का। अच्छा अकरम आबिद साहब, एक बार मैं दोबारा आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जिन नाजरीन हमें अभी ज्वाइन किया उनको भी वो भी सुनना चाहेंगे कि अगर ये नहीं हो पाता, कल भी जो इजलास है वज़ीर आज़म की इस्तदाद में होने जा रहा है, उम्मीद है कि हो जाए, अगर नहीं होता तो क्या जो रकम होगी वो किस तरह वापस होगी, या जिन के पैसे जमा हैं वो अगले साल जा सकेंगे, क्या होगा? इसके दरमियान ना नाज़रीन को एक बात और भी मालूम हो दरखास्तगुजार को, एक डिप्टी वजीर आजम है, ये एक कमेटी भी कायम हुई है कि ये जो कोटा हमारा लैप्स हुआ है, लैप्स कहें आप, जो भी हुआ है या गलती थी, इसके पर एक कमेटी, अब उस कमेटी, अब ये भी एक तशवीशनाक बात है ना, एक कमेटी बनी है वजारत की, वो अपनी कमेटी अपनी सिफारिशात का, अपनी रिपोर्ट का, अपनी तहकीकात का ऐलान क्यों नहीं कर रही? सही है, यानी 29 अप्रैल से पहले एक वजारती, एक काबीना की कमेटी की सिफारिशात, तहकीकात का ऐलान होना चाहिए। वो किस बात के मुंतज़िर है, क्यों नहीं बता रहे कौम को कि क्या मामला था और उन्होंने क्या तहकीकात की? दूसरा, उन्होंने ये हज कंपनियों ने ये इस पेशकश को जो है मुस्बत जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम अगले साल जो है
इन हुज्जाज को जो है इसी रकूम पर हम इनको जो है सऊदी अरब भिजवा सकते हैं। तो आपने रकम की वापसी का पूछा था? जी, मैंने यही पूछा कि अगर रकम, यही पूछ रहा था, मैं समझना चाह रहा था आपसे कि रकम किस तरह वापस होगी अगर फैसला कहा है। ये कमेटी तो ये कहते हैं कि आप कटौती के बगैर आप कोई कटौती नहीं करेंगे। अगर आपके वहां अखराजात में आप कटौती के बगैर जो है इनको रकम वापस करेंगे, और अगर कोई हज पे जाना चाहता है मिसाल तो उसका आप जो है उसके रकम अपने पास रखें, लेकिन ये मामला रजाकाराना तौर पर होगा। और कमेटी ने कहा हम मॉनिटरिंग करेंगे, हम निगरानी करेंगे कि इन शहरियों को इनके पैसे वापस मिले। अच्छा अकरम आबिद साहब, ये बताइएगा कि टूर ऑपरेटर्स, ये भी आपने जिक्र किया है कि अगर उनकी तरफ से जमा हुए पैसे हुकूमती सतह पे अगर जमा हुए तो वो पैसे वापस हो सकते हैं, अगर टूर ऑपरेटर्स ने पैसे जमा करवाए तो वो वापस नहीं होंगे? नहीं, उसके तो एक वजारत के पास उसूल है, वजारत है, रियासत है, हुकूमत है। ये कैसे मुमकिन है कि शहरियों के पैसे इस तरह डूब जाएं? वो तो उन्होंने जो है इनके साथ इनका अख्तियार होता है, एग्रीमेंट पे इनके दस्तखत होते हैं इनके पास, कहीं ऐसा नहीं हो सकेगा। ये तो हज कंपनियों भी ने कहा है कि हम वापस करेंगे इनको पैसे वापस। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम आबिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। असद शर साहब तव्हांजी बि वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो कीमती ॾींदा। तव्हां असांजे रिपोर्टर साथियुनि जी, सीनियर सहाफ़ियुनि जी गुफ़्तगू ॿुधी। हुनजो चवणु आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुभाणे मज़हबी मामलनि वारे कमेटी जो जेको इजलास आहे उहो घुराए वरितो आहे। इहा उमेदु आहे त जेको मामिलो रोले जो शिकार थी वियो आहे हुकूमती नाअहली सबबि, इंतिज़ामी नाअहली सबबि 67,000 जेके हज जा पांधीड़ आहिनि, जेके हज जेका उमेदु रखनि पिया त उहे हज कंदा, पर उहे खां रहिजी विया आहिनि। सुभाणे हिन मामले जो इजलास आहे ऐं इहा उमेदु करे सघे थी वज़ीर आज़म इन मामले जो को हल कढंदो ऐं सऊदी हुकूमत सां का ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं हीउ जेको मामिलो आहे, हीउ जेको मामिलो सॼो रोले जो शिकार थियल आहे, इहो ही हाजी हज ते वेंदा। बाक़ी गफ़लत कंहिंजी आहे, हीउ कहिड़ो मामिलो आहे, सभिनी मामलनि ते कमेटी क़ाइमु थी चुकियूं आहिनि। इहा उमेदु कयूं था त हीअ कमेटियूं पंहिंजो नतीजो ॾींदियूं, ज़िम्मेवारनि जो तयन कंदियूं ऐं हुकूमत उन्हनि खे सज़ा ॾींदी। अॼु हिन प्रोग्राम जी इजाज़त, सुभाणे वरी कंहिं ॿिए इशू, कंहिं ॿिए मामले मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं अला भाई।